A short video lecture on the numerical on the ducting system. Rectangular duct section having 500 into 350 size carrier 75 meter cube per minute of carries 75 meter cube per minute of air having density 1.15 kg per meter cube. Determine the equivalent diameter of the circular duct if the quantity of the air carried in both the cases is the same, and b, the velocity of the air in both the cases same. If f is equal to 0.1 for the sheet metal, find the pressure loss per 100 meter length of the duct. गिवन क्या है आपका? a इज इक्वल टू 500 mm मीटर में चेंज किया, b 0.35 मीटर, q 75 मीटर क्यूब. देन रो ए डेंसिटी 1.15 kg दिया हुआ है, f 0.01 लेंथ. नाउ फर्स्ट केस, इक्विवेलेंट डायमीटर ऑफ द circular duct if quantity of the air carried in both the cases is same. When the quantity of air carried in by the rectangular and circular duct is same, then equivalent diameter of the circular duct d is equal to, फार्मूला ऑलरेडी डेराइव किया हुआ है, d is equal to 1.265 a cube b cube upon a plus b whole raised to power 1/5. Mind it, 1/5 power. Then it will be equal to 1.265 ब्रैकेट में a और b की वैल्यू मालूम है हमको, ऊपर में a और b हमने निकाल रखा है, दिया हुआ है 0.5 क्यूब 0.35 क्यूब डिवाइडेड बाई 0.5 प्लस 0.035 रेज पर 1/5. यहाँ से फिर हमारे पास आ जाता है 1.265 रेज टू पावर 0.00536 अपॉन 0.85 रेज पावर 0.2. 1.5 है तो 0.2 हो गया, इज इक्वल टू दिस मच, एंड दैट विल गिव यू 0.46 मीटर. देन द सेकेंड केस, equivalent diameter of the circular duct if the velocity of the air in both the case is same. Then when the velocity of the air passing through the rectangular and circular duct is same, then we have equivalent diameter of the circular duct d is equal to 2ab upon a plus b. Second case है when the velocity of the air passing through both the duct is same, d is equal to 2ab upon a plus b, दैट विल बी 2 इंटू ए और बी की वैल्यू पहले निकाल चुके हैं, ए और बी की वैल्यू दिया हुआ है, डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, दैट विल गिव यू 0.41 मीटर. फिर पूछता है प्रेशर लॉस. वी नो दैट द वेलोसिटी ऑफ द एयर पासिंग थ्रू द डक्ट v इज इक्वल टू क्यू अपन ए होगा, चूँकि q इज इक्वल टू v इंटू ए होगा. ए क्या है? एरिया ऑफ द डक्ट हो गया ए, तो दैट इज ए इंटू बी, तो दिया हुआ 0.5 और 0.035 मीटर्स में चेंज किया ऊपर में हमने, इज इक्वल टू 428.6 मीटर पर मिनट, 7.143 मीटर पर सेकेंड. देन मास हाइड्रोलिक मीन डेप्थ m इज इक्वल टू a अपॉन p होता है, a एरिया, p इज द पेरीमीटर. दिस m इज वेरी इंपॉर्टेंट. हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, a एरिया क्या होगा रेक्टेंगुलर डक्ट का, ए बी अपॉन पेरीमीटर 2 इंटू ए प्लस बी, 2 टाइम्स दैट ऑलरेडी गिवन, ए बी 0.5 इंटू 0.35, 2 इंटू 0.5 प्लस 0.35, यह आ जाएगा 0.103 मीटर. देन प्रेशर लॉस पी एफ, फार्मूला वी नो, एफ एल रो ए वी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एम. एम दैट इज योर मीन हाइड्रोलिक डेप्थ. Here putting all the value, f already given, l length of the duct that is already given, और उसके बाद रो a that is given, v square 7.143 डिवाइडेड बाय 2 इंटू एम की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं हाइड्रोलिक मीन डेप्थ की, वी गेट 284.8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. नाउ 284.8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हमने mm ऑफ वाटर में चेंज किया, 9.81 से उसको डिवाइड कर दिया तो 29 mm ऑफ वाटर आ गया, 29, ये आंसर हो गया. अब हमें मालूम है कि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1/9.81 mm ऑफ वाटर, तो इस फार्मूले को लगा के हमने वहाँ रख दिया. सो वी गॉट द वैल्यू ऑफ पी एफ. सो
in the question what is it was given, determine the equivalent diameter of circular duct A when quantity of the air carried by both the case is same, जो कि हमने A में निकाला है जब दोनों के quantity of air in both the duct is same. Second part था determine the velocity of the air in both the duct is same. Second part हमने निकाला velocity of the air when the velocity of the air in both the duct is same. तो दोनों केस में हमको D की वैल्यू निकालनी थी, diameter of the circular duct. फिर उसके बाद पूछा था इन्होंने, हो गया, उसके बाद फिर पूछा था इन्होंने सेम एंड वेलोसिटी ऑफ द एयर, फिर पूछा था इफ F इज इक्वल टू 0.1 फॉर शीट मेटल फाइंड द प्रेशर लॉस पर 100 मीटर लेंथ ऑफ द डक्ट. तो प्रेशर लॉस के लिए हमने इक्वेशन निकाला था. पहले हमने वेलोसिटी निकाला, वेलोसिटी कैलकुलेट करके निकाला, वेलोसिटी कैलकुलेट करके निकाला 7.143 आया. उसके बाद mean hydraulic depth, that is very important, m a upon p, that is the area of the duct divided by perimeter. So we get ab upon 2 into a plus b. यहाँ से हमने निकाल लिया ab हो गया area length into width 0.5 into 0.35 divided by 2 into a plus b, and that give you 0.103 मीटर. और यहाँ से प्रेशर लॉस फिर निकाला हमने. पी एफ फार्मूला होता है एफ एल रो ए वी स्क्वायर अपॉन 2m, वेयर एफ इज द फ्रिक्शन कोफिशिएंट, एल इज द लेंथ ऑफ द डक्ट, रो इज द डेंसिटी ऑफ द एयर विच इज पासिंग, वी स्क्वायर द वेलोसिटी, 2m, m is the mean hydraulic depth. Putting all those value over here, 0.1 into 100 into 1.15 into 7.143 whole square divided by 2 into 0.103, we get the value 284.8. Now we have to change this into the mm of water. So our formula for that, 1 Newton meter square is equal to 1 upon 9.81 mm of water. So we divide it by 9.81, we get 29 mm of water. Directly we are getting 29 mm of water. So in that way this numerical has been solved. This is one of the simple numerical, but frequently the question are being asked on the basis of this numerical. Okay, thank you.